हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस भी सीरीज में करा रखे हैं, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते। आज की वीडियो है आपकी जो रिसेंटली आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल और दिल्ली और मध्य प्रदेश बोर्ड्स के लिए, जो आपकी जितनी भी हिंदी भाषी जो बोर्ड्स हैं उसके लिए हमारी जो ये वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंस भी है इस वीडियो में, जो लास्ट तक आप अगर देखेंगे तो आप उन क्वेश्चंस के पैटर्न को समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। देखिए, जो आपको पूछा है उसने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो समचतुर्भुज एक ड्रॉ कर लेते हैं हम। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और लेकिन उसके जो संगत कोण है वो 90 डिग्री के नहीं होते। अगर ये 90 डिग्री के होते तो ये एक वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा समचतुर्भुज है। इसका जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है हमारा वो क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले हमने इसका एक डायग्राम, रफ डायग्राम बना लिया है। अब वो कह रहा है शीर्ष इसी क्रम में। अगर आप ABCD मान लेते हैं तो आप इसके शीर्षों को ABCD यानी घड़ी के घूमने के क्रम में मानेंगे। जैसे ये अगर आपने A मान लिया, ये B, ये C और ये D, तो यहाँ से अगर आप इसके शीर्ष इस क्रम में मानते हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो ले लीजिए। A के कोऑर्डिनेट आपको क्या दिए हैं उसने, 3,0, तो 3,0 मान लिया। B के क्या है, 4,5, 4,5। सी के क्या है, -1, -1,4। और डी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, -2,1, -2, और हमारा जो सूत्र होता है वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। विकर्ण किसे बोलते हैं, जो शीर्षों से मिलकर लाइन बनती है। 2 विकर्ण आ गए एक चतुर्भुज में, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसके विकर्णों को निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, इसका AC निकालना है, ठीक है। तो AC कैसे निकलेगा, देखिए दूरी सूत्र से हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरीके से पता चलती है। अगर मैं AC निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे ये दूरी सूत्र पता है। कौन सा सूत्र पता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो आपके पास x2 x1 कहाँ से आएंगे, आपके पता है, आपको इसके जो देखिए शीर्ष से तो पता है। तो आपके पास A की कोऑर्डिनेट क्या है, A के बिंदु है आपके 3,0, और C के लिए निकालना है आपको, तो C के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, -1,4। तो ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो गया। सारी वैल्यूज उठाकर आप यहाँ पर रख दीजिए, √x2। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस लगा देते हैं, y2 - y1 यानी कि 4 - y1 की वैल्यू कितनी है, 0। इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो यहाँ से हमें AC मिल जाएगा, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप। तो ये आपका कितना हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 16, क्योंकि 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो गया, और माइनस का जो वर्ग होता है वो प्लस होता है। और यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से भी कितना आ गया, 16। तो हमारा ये यहाँ से कितना आ गया, √32, ठीक है। तो आपका पहला विकर्ण निकल चुका है AC। अब आपको दूसरा विकर्ण निकालना है BD, तो BD भी निकाल दीजिए सेम तरीके से, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए आप, यहाँ पर आप B लिख लेंगे, B यानी कि 4,5, और D लिख लेंगे यहाँ से -2, -1, x1 y1 x2 y2। यहाँ से आप सीधे वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर, x2 - x1 यानी कि -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास कितना आ गया, देखिए 6 छंग 36 होता है, तो यहाँ से 36 प्लस 36, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 72। तो आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल यानी कि विकर्ण कौन कौन से थे इसमें, AC गुणा BD। तो 1/2 AC की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, देखिए आपने यहाँ से AC निकाल रखा है 32 रूट का,
ठीक है, और इंटू बी डी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 72, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से आप इसको पहले 32 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छीन 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यानी मैं 1/2 32 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2। और ऐसे ही 72 के लिए भी निकाल लीजिए आप। तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और ऐसे ही आप 72 को भी लिख सकते हैं किस तरीके से, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2। देखिए जो स्क्वायर वाले हैं वो बाहर आ जाएंगे रूट के, क्योंकि अनरूट से स्क्वायर कट हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा रूट 2। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू रूट 2। यहाँ से आप एक 2 से ये वाला 2 कट कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 2√2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। देखिए 2 2 और ये 3 बिना रूट के नंबर हैं, तो इनको क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12। और देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों रूट के हैं, तो हमें क्या दे देंगे 2। तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 वर्ग इकाई इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। हम इस तरीके से जो रूट्स वाले नंबर हैं उनको डील करते हैं। बहुत इजीली कॉन्सेप्ट होता है आपका, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने वाले हैं, और आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2020 में आपका उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, 2016 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है, सेक्शन बी में ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, आकृति आपकी वो है आकृति OACB में त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले, इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है। ये आपके पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका छायांकित भाग मैंने यहाँ पर क्रॉस करके डिनोट किया है, तो आपको इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्त का चतुर्थांश है, देखिए चतुर्थांश यानी कि इस तरीके से आपकी 2 लाइनें कट होती हैं, और चतुर्थांश में हमारा प्रत्येक कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो यानी ये जो कोण है आपका चतुर्थांश वाला, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब आपको इस इतने ही क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जहाँ क्रॉस लगे हुए हैं, छायांकित भाग वाला। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम, देखिए अगर मैं आपको इस पेपर, आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, आप अपने दिमाग में मानिए आपको एक पेपर में से ये कटिंग काटनी है, और आपके पास पेपर इसी शेप का है, किस शेप का है, इस शेप का है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पेपर में से आप ये वाला हिस्सा क्या कर देंगे, कैंची से कट कर देंगे, तो आपके पास ऊपर का शेप बच जाएगा। यानी कि कट कर देंगे का मतलब आप इसको माइनस कर देंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे। और त्रिभुज के माइनस कर देंगे, हम त्रिभुज क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये 90, यानी ये त्रिभुज कैसा है, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें आराम से इसको 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आधार है हमारे पास, ऊंचाई भी है, कोण भी है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्षेत्रफल, इसमें तो हम माइनस करेंगे त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल, ODB का क्षेत्रफल। तो चलिए कर देते हैं इसको। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें सारी चीज़ें पता है। देखिए थीटा आपको पता है 90 डिग्री का है, तो 90/360, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, और आर आपको पता है कितनी है, 3.5 इसका है स्क्वायर। तो 1/2 आधार कितना है, 3.5, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, 2। सारी वैल्यूज़ पता है, आप बहुत ईजिली फाइंड आउट करेंगे। देखिए आप इस चीज़ को यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए
इस जीरो से आप इस जीरो को कट कर लीजिए, 9 एक कम 9, 9 चक्को 36, तो आपका ये 1/4 बच गया यहाँ। यहाँ आपके पास है 22/7 और यहाँ से मैं 3.5 गुणा 3.5 माइनस, यहाँ से हम क्या कर देते हैं 1/2, 3.5 गुणा 2। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 3.5 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आपके पास अंदर क्या बचेगा 1/4 गुणा 22/7 गुणा 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं। और यहाँ से आपके पास क्या बचा, 2 से 2 कट गया, 3.5 बाहर चला गया, तो आपके पास क्या बचा यहाँ से 1 बचा। तो यहाँ से कैलकुलेशन आपकी थोड़ी इजी हो जाएगी। इसको भी हम 35/10 लिख लेते हैं बाहर को लिखकर, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 से ये 11 बार कट गया, और यहाँ से आप 11 और 35 का गुणा करेंगे तो 35 गुणा 11 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 गुणा 10 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 35/10, और यहाँ से आप इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम यानी कि 35 का 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए 35 धाम 350 होता है 350, और 350 में 385 हो जाएगा ये 11 से गुणा होने के बाद, और माइनस यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 140। जब मैं इन दोनों का क्या लूँगा एलसीएम लूँगा, क्योंकि 14 धाम 140 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका 35/10, 385 में से 140 माइनस कर दीजिए, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 4 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। और यहाँ से कितना है आपका 140। यहाँ से आप कट कर लीजिए, कुछ चीज़ें कट हो जाएंगी यहाँ से, जैसे यहाँ से 5 दूनी 10 कट हो जाता है, तो 5 चक्को 20, 5 नीम 45, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 35 गुणा 49 बट्टे 2 गुणा 140। और जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, अंतिम पद 62 और पदों का योग 210 है, तो हमें क्या निकालना है पदों की संख्या यानी n और सारवंतर यानी d निकालना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद कितना है 8, यानी कि ये वैल्यू किसकी हो गई एक ही वैल्यू हो गई। अंतिम पद दिया है उसने, अंतिम पद यानी an या l, दोनों ही हमारे अंतिम पद के हम रिस्पेक्टिवली उसको डील करते हैं। तो यहाँ से an हमारा या l हमारा कितना है 62, पदों का योग यानी sn, पदों का योग कितना है हमारा 210, पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या किससे डिनोट होती है n से, n निकालना है हमें, और सार अंतर d निकालना है। तो ये इस तरीके से आप डिटेल लिखेंगे क्वेश्चंस की, जिससे आपको पता चलेगा, आपके दिमाग में उसके फॉर्मूलेज भी आने लग जाएंगे जब आप इस तरीके से सारी डिटेल क्वेश्चंस की लिख लेते हैं एक बार। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n पदों का, अच्छा AP के n पदों का, AP के n पदों का योगफल क्या होता है, SN = n/2 A + L। ये भी तो एक सूत्र होता है ना, इसी सूत्र का यूज करने वाले हैं हम। और यहाँ से SN की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 210 = n पता नहीं है, n/2 ऐसे ही आ गया, A पता है 8 और L कितना है हमारा 62, ठीक है। तो यहाँ से n/2 आ गया हमारा, यहाँ से हमें मिल गया 70, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 35 यानी कि n × 35, और यहाँ पर कितना है 210, यानी 210/35 = n। यहाँ से 35 से हम इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। देखिए 5 × 7 = 35, 5 चक्को 20, 5 दूनी 10, और 7 × 6 = 42, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 6। अच्छा, आपके पास n की वैल्यू आ गई, अब आपको क्या निकालना है, इसका सारवांतर निकालना है। तो सारवांतर निकालने के लिए AP का nवां पद ले लेते हैं, AP का nवां पद, तो A6 है हमारा, n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो यहाँ से देखिए an निकालते हैं तो क्या आता है हमारा A1 + n - 1 × d। an हमारा l ही है, तो n की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ पर 62, 8 + 6 - 1 × d। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 62 - 8 = 5d, 6 में से 1 गया 5 और d। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 62 में से 8 माइनस कर दीजिए आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ से
4 और अपॉन में क्या ले आएंगे हम, यहाँ से 5 ले आएंगे और डी की वैल्यू हमारी यही आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में आप इससे आगे के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सेकंड लेक्चर को देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको